भी मिल रही है। भितरवार अंचल में बच्चियां कोरोना संक्रमित निकली हैं, कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। 47 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट आई और उसमें 3 बच्चियां पॉजिटिव निकली हैं। मछरिया गांव की 8 महीने की एक बच्ची पॉजिटिव निकली है। इसके अलावा राही गांव की 14 महीने की बच्ची संक्रमित मिली है। मोहनगढ़ गांव में 5 महीने की बच्ची पॉजिटिव निकली है। ये तीनों बच्चियां कुछ महीने की बच्चियां हैं, 5 महीने की, 14 महीने की, 8 महीने की। ये 3 बच्चियां हैं जो कोरोना संक्रमित निकली हैं। चिंता वाली बात। और चिंता छत्तीसगढ़ से भी बढ़ रही है। कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के नए केसेस यहां सामने आए हैं। एसएसबी कैंप में 4 जवान कोविड-19 पॉजिटिव निकले हैं। एसएसबी कैंप को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अंतागढ़, कांकेर के अंतागढ़ के एसएसबी कैंप का यह मामला है और कोरोना के केस यहां सामने आए हैं और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग और अलर्ट हो गया है। तो कांकेर से बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। ग्वालियर की बड़ी खबर जो हमने आपको बताई, दोनों खबरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, चिंता बढ़ाने वाली। उसके पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी राजगढ़ में, किस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में हजारों की भीड़ लगी हुई है। यह बात सही है कि भ्रांतियां थीं, जागरूकता फैलानी थी, जागरूकता फैलाई गई। वो जागरूकता इस तरीके से कन्वर्ट हो गई कि दूसरी जो जागरूकता फैलाई जानी थी वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई। एक जागरूकता दूसरी जागरूकता पे भारी पड़ गई। इसके बाद ग्वालियर का मामला, भितरवार का 3 बच्चियां संक्रमित, और अब कांकेर की यह तस्वीर, एसएसबी कैंप में 4 जवान कोविड-19 पॉजिटिव निकले हैं। और दोनों जगह के हाल हम आपको बताएंगे। कांकेर से सहयोगी जीवानंद हालदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील आपको नजर आ रहे होंगे, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, ये तीनों बच्चियां नवजात की श्रेणी में ही आएंगी और इनके संक्रमण को देखते हुए लगता है कि तीसरी लहर को लेकर जो आशंका अंदेशे थे वो कहीं सच ना हो जाए, ये डर की बात है। सुशील। बिल्कुल ललित जी, देखिए कहीं ना कहीं ग्वालियर जिले के भीतरवार इलाके के 3 गांव, मोहनगढ़, मछरिया, राही, इन 3 अलग अलग गांवों में 3 बच्चियां जिनकी उम्र 5 महीने से लेकर 14 महीने तक है, ये नवजात बच्चियां हैं। और इनके कोरोना संक्रमित निकलने के बाद कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इनमें से 2 बच्चियों को ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में लाया गया है, यहाँ भर्ती किया गया है। साथ ही डॉक्टर इनकी सेहत पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा एक जो बच्ची थी, वो बच्ची शिवपुरी जिले की रहने वाली थी मूलतः, तो उसे शिवपुरी रेफर कर दिया गया था गांव से। तो 3 अलग अलग गांवों में 3 बच्चियों के संक्रमित निकलने के बाद कहीं ना कहीं अब तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही थी वो आहट के रूप में नजर आने लगी है। यही वजह है कि अब स्वास्थ्य विभाग इन तीनों जो परिवार हैं बच्चियों के, इन परिवारों के सैंपल लिए थे। हालांकि परिवार के सभी लोग नेगेटिव निकले हैं, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम इन तीनों गाँव में आज कैंप करेगी और वहाँ और भी अगर संदिग्ध बच्चे मिलते हैं लक्षण वाले तो उन बच्चों की सेहत के साथ ही उनकी अगर ज़रूरत पड़ी तो टेस्ट सैंपलिंग भी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब इस बात की जो आशंका थी वो अब धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं नजर आने लगी है आशंका के रूप में। तो अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। जी जी, जीवानंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर से। जीवानंद, ब्रेक लगते लगते ऐसा लग रहा है कि फिर रफ्तार पकड़ लेगा ये मामला। एसएसबी कैंप में कितने जवान हैं? कंटेनमेंट जोन इसे बनाया गया है और क्या कुछ आगे किया जाएगा? सभी के सैंपल लिए जाएंगे मेरा ख्याल है। जीवानंद जी ललित, आपको बता दूं, जिस तरह से कोरोना की अगर लहरों की बात की जाए, प्रथम लहर, दूसरा लहर और तीसरा लहर की बात की जा रही है, तो कांकेर में प्रथम लहर और दूसरी लहर में भी बहुत ही खौफनाक चेहरा रहा है, बहुत ही खतरनाक रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे ही तीसरी लहर की बात सामने आई है और लॉकडाउन में ढील दी गई है, लोग बेपरवाह से हो गई है और लोग घूमना लगा है, और उसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि दोबारा फिर कोरोना संक्रमित मरीज जिले में देखा जा रहा है। कांकेर शहर की अगर बात की जाए, कांकेर शहर में शीतलापारा है, संजय नगर है, उसके बाद गोविंदपुर है, इस प्रकार की जो वार्डों में जो संक्रमित मरीज मिल रहा है और जिसके चलते प्रशासन इनके कंटेनमेंट जोन जरूर घोषित कर दिया है। हालांकि ये और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, जो अंतागढ़ में जो कोचिंग में जो बीएसएफी का जो कैंप है, वहां पर 4 जवान जो है संक्रमित पाए गए हैं और इसके
चलते पूरा कैंप को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात ललित आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से जो एहतियात बरतना चाहिए था वो देखने को नहीं मिल रहा है। आज जुलूस हो चाहे बाजार हो, वहां पर लोग बेपरवाह घूम रहे हैं। खास तौर पर जो तीसरी लहर की बात की जाती है, तीसरी लहर में जो बच्चे अति संक्रमित होने की बात की जाए, और जिस तरह अब जो मोहल्ला क्लास जो चल रहा है, उस मोहल्ला क्लास में बच्चे किस तरह सुरक्षित होंगे, क्योंकि अंदरूनी क्षेत्र में ये भी देखा गया जो यहाँ पे मोहल्ला क्लास लिया जा रहा है वहां पर किसी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही सैनिटाइजिंग की व्यवस्था है, ना ही मास्क की व्यवस्था। तो इस प्रकार के तीसरी लहर में हम किस प्रकार सतर्क हो पाएंगे, किस तरह हम सुरक्षित हो पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि वाकई यही सबसे बड़ा दरअसल सवाल है कि किस तरीके से मुकाबले की जो बातें कही जा रही हैं तीसरी लहर से, क्या इस तरह से तैयारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जीवानंद आपका।